दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में चुनावी बाजी भले ही बीजेपी के सांसद राजीव प्रताप रूडी ने एक बार फिर से अपने नाम कर लिया और वह लगातार चौथी बार क्लब के सचिव चुने गए, लेकिन चर्चा हो रही है कांग्रेस नेता राहुल गांधी राजीव प्रताप रूडी के मुलाकात की, चर्चा हो रही है निशिकांत दुबे की और चर्चा हो रही है अमित शाह की। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो एक एक करके इस पूरे खेल को समझाते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। राजीव प्रताप रूडी के सियासी वर्चस्व को तोड़ने के लिए इस बार बीजेपी के पूर्व सांसद संजीव बालियान मैदान में उतरे थे, जिनके समर्थन में निशिकांत दुबे खुलकर खड़े थे। इसके बावजूद रूडी बालियान को मात नहीं दे सके। बीजेपी बनाम बीजेपी के इस जंग में रूडी अपनी ही पार्टी के पूर्व सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान को 100 से ज्यादा वोटों के अंतर से हराया। 12 अगस्त को हुए इस चुनाव में अमित शाह, सोनिया गांधी समेत कई दिग्गज नेताओं ने हिस्सा लिया। रूडी ने 100 से ज्यादा वोटों से जीत हासिल की और उनके पैनल के सदस्यों ने भी जीत दर्ज की और इस चुनाव में 1295 वर्तमान और पूर्व सांसदों में से 680 से ज्यादा वैध वोट डाले गए। हालांकि बालियान को अमित शाह का कैंडिडेट भी माना जाता रहा था। क्लब के सचिव प्रशासन पद के लिए राजीव प्रताप रूडी को 392 वोट मिले, जबकि संजीव बालियान को 290 वोट। और इस तरह से रूडी ने अपनी ही पार्टी के पूर्व सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान को 102 वोटों के अंतर से हराकर सचिव पद पर कब्जा बरकरार रखा। बीजेपी के ज्यादातर सांसदों ने बालियान को ही वोट दिया, मगर विपक्ष में कांग्रेस समेत अन्य दलों ने जो दिल खोलकर रूडी को साथ दिया। मतलब विपक्ष के सपोर्ट से रूडी जीत गए और बालियान बीजेपी के सपोर्ट से हार गए। आप ऐसा कह सकते हैं, तो फिर क्या ऐसा मान लिया जाए कि बालियान की हार बीजेपी के चाणक्य के हार है? तो इसे भी समझना जरूरी है, क्योंकि रूडी ने इस चुनाव के लिए कड़ी तैयारी की और डोर टू डोर कैंपेन किया। 25 साल की कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के सचिव पद पर डटे रहे रूडी फिर से जीते। जीत के बाद रूडी ने कहा कि अब मेरे पैनल की जीत है, 100 से ज्यादा सीटों से जीता हूं और अगर इसे 1000 वोटों से गुना किया जाए तो यह संख्या 1 लाख तक पहुंचती है और मेरे पैनल में बीजेपी, कांग्रेस, सपा, टीएमसी, टीडीपी और निर्दलीय सांसद भी शामिल थे और यह मेरी 2 दशकों की मेहनत का नतीजा है। हालांकि कुछ का यह भी मानना है कि संजीव बालियान के हार एक तरह से बीजेपी के चाणक्य अमित शाह की हार है। हालांकि बीजेपी के कुछ लोगों का यह भी मानना है कि रूडी की जीत तय थी और उन्हें पहले से ही ज्यादातर सांसद पसंद करते आ रहे थे। अब ऐसे में इसे शाह से जोड़ना ठीक भी नहीं हो सकता। अब राजीव प्रताप रूडी का बयान सुनिए पहले और संजीव बालियान का कि दोनों ने क्या कुछ कहा हारने के बाद और जीतने के बाद। मेरा ऐसा मानना है कि दल से ऊपर उठकर के एक मतदान हुआ है और मैं इसलिए कहूंगा कि दल से ऊपर उठकर, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब जो हमारा पैनल था उसमें कांग्रेस के भी सदस्य थे, डीएमके के भी सदस्य थे, टीडीपी के भी सदस्य थे और हमारा पैनल सभी पार्टियों का था। उसमें बीजेपी के भी कई वरिष्ठ सदस्य थे, उसमें प्रेमचंद्रन जैसे निर्दलीय व्यक्ति भी थे, बीएसपी के भी लोग थे, समाजवादी पार्टी के भी थे। तो देखा जाए तो सभी पार्टियों का एक बहुत बड़ा योगदान रहा। मुझे सबसे गर्व इस बात का है कि आज कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का जो ये चुनाव है, इसने एक ऐसा मानक स्थापित किया है कि सभी पार्टियों के बीच कोई सामंजस्य का एक केंद्र बिंदु बन सकता है। वो सामंजस्य का केंद्र बिंदु कॉन्स्टिट्यूशन क्लब अब स्थापित हो गया। आजादी के बाद का स्थापित क्लब अब बिल्कुल व्यवस्थित हो गया है। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का निर्माण जो हुआ था वो दलगत राजनीति से ऊपर उठने के लिए हुआ था। कुछ बेहतर सोच सकें, सभी पार्टी के लोग आ सके, तो इसमें पार्टी नहीं थी, इसमें 2 व्यक्ति चुनाव लड़ रहे थे, पार्टी इसमें कहीं बीच में नहीं थी। आखिर में सर बड़ी इंटरेस्टिंग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस हुआ कि लास्ट में ऐसा लगा कि इंडिया गठबंधन दूसरी तरफ जा रहे हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी का लार्ज खेमा आपकी तरफ अपना इंक्लिनेशन दिखा रहा है। नहीं, ये हो सकता है किसी को कहीं ज्यादा वोट मिल रहे हो, किसी को कहीं कम वोट मिल रहे हो। मुझे लगता है इतना ये इससे अलग मैं नहीं समझता कि इससे अलग कोई इन्वॉल्वमेंट इसमें किसी भी दल की रही होगी। विपक्ष ने
खुलकर रूडी का साथ देकर एक तीर से दो निशाने साधे हैं। और ऐसा भी माना जा रहा है कि खुद लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी खुलकर रूडी के लिए पैरवी कर दी थी। और कुछ दिन पहले संसद भवन का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जो कि काफी कुछ कहता है। सांकेतिक रूप से यह अमित शाह के हार के रूप में प्रचारित किया जा रहा है। और वहीं पर दूसरी ओर देखें तो इस हार में बीजेपी के अंदर दरार के तौर पर भी इसे देखा जा रहा है। राहुल गांधी का जो वीडियो था, जो राजीव प्रताप रूडी से मिले थे, वो वीडियो भी आप देखिए। अब कहा यह भी जा रहा है कि रूडी को कांग्रेस और दूसरे विपक्षी सांसदों का भी समर्थन मिला और यह भी कहा गया कि विपक्षी सांसद बालियान को सरकार के कैंडिडेट के रूप में देख रहे थे। और 12 अगस्त को हुए वोटिंग से पहले कई दिनों तक डिनर डिप्लोमेसी भी चलती रही। मुकाबला दो बीजेपी नेताओं के बीच में होने से बीजेपी सांसदों को दुविधा भी हो रही थी। बीजेपी सांसद कंगना रनौत का कहना हुआ कि पहली बार बीजेपी बनाम बीजेपी है, इसलिए यह हमारे जैसे नए लोगों के लिए यह बेहद ही कंफ्यूज करने वाला है। हो सकता है कि ऐसे तमाम सांसद भी कंफ्यूज हुए हैं। संजीव बालियान पश्चिमी यूपी के बीजेपी के बड़े जाट चेहरों में से एक है। 2013 में सांप्रदायिक दंगों के बाद बीजेपी ने उन्हें लोकसभा चुनाव में टिकट दिया और पहले ही चुनाव में उन्होंने 2014 में निर्वर्तमान जो बसपा के सांसद हैं कादर राणा, उनसे 4 लाख से अधिक वोटों को से उन्हें हराया और इसके बाद बीजेपी नेतृत्व की आंखों का तारा बन गए। और इसके बाद से केंद्र में पहली बार नरेंद्र मोदी की सरकार में मंत्री बनाए गए। लोकसभा चुनाव 2019 में बालियान ने राष्ट्रीय लोकदल के दिवंगत अध्यक्ष चौधरी अजीत सिंह को करीब 6,500 मतों से हराया और एक बार फिर से मोदी सरकार में मंत्री बन गए। 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्हें सपा के हाथों हार का सामना करना पड़ा। अब कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में अमित शाह, इसके अलावा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, कांग्रेस के नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, किरेन रिजिजू सहित कई सांसद और केंद्रीय मंत्री ने वोट दिया और पिछले काफी दिनों से इसके चर्चा सोशल मीडिया पर हो रही थी। 1-to-1 प्रचार चल रहा था। संजीव बालियान का समर्थन कर रहे बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने राजीव प्रताप रूडी पर भी आरोप लगाए और कहा था कि यह क्लब अफसरों और दलालों का अड्डा बन गया है और उसे चंगुल से मुक्त कराना है। बावजूद इसके बालियान नहीं जीते, राजीव प्रताप रूडी जीत गए और संजीव बालियान के मैदान में उतरने से बीजेपी 2 धड़ों में बंट गई और इसके बाद कई सांसद कंफ्यूज भी नजर आए। दोनों नेता बीजेपी से ही हैं और राजीव प्रताप रूडी लंबे समय से गवर्निंग काउंसिल के सदस्य भी, और उसी को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के सांसदों ने अपना अपना समर्थन राजीव प्रताप रूडी को दिया। दीपेंद्र हुड्डा भी इसमें साथ आए। रामगोपाल वर्मा के बेटे भी और 4 अन्य बीजेपी के सांसदों को चुनाव लड़ाया गया था और इसके अलावा प्रेमचंद्रन को भी चुनाव लड़ाया गया था। राजीव प्रताप रूडी ठाकुर हैं जबकि संजीव बालियान जाट समुदाय से, और इस मुकाबले में जाति वाला एंगल भी देखने को मिला क्योंकि राजीव प्रताप रूडी का सदस्यों के साथ लंबे समय से चला आ रहा संबंध निर्णायक साबित हुआ और यूपी से लेकर बिहार तक के जो ठाकुर नेता हैं पूरी तरह से राजीव प्रताप रूडी के पक्ष में लामबंद नजर आए। लोकसभा में 32 ठाकुर सांसद हैं जिसका एकमुश्त वोट राजीव प्रताप रूडी को गया जबकि जाट वोट बट गया। क्लब की स्थापना की बात करें तो 1947 में इस क्लब की स्थापना हुई और यह क्लब सांसदों और पूर्व सांसदों के लिए सामाजिक और राजनीतिक मंच भी है। राजीव प्रताप रूडी पिछले 25 साल से इस क्लब पर राज कर रहे हैं, काबिज हैं। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया के कुल 1295 सदस्य हैं जिन्हें वोट करने का अधिकार है। लोकसभा और राज्यसभा के मौजूदा सदस्य और कुछ पूर्व सांसद क्लब के सदस्य हैं और इसी को लेकर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में सचिव पद और 11 कार्यकारी सदस्यों के लिए चुनाव हुआ और इसमें 1295 वोटर्स में से 707 वोट पड़े। इसमें से 38 वोट पोस्टल बैलेट से, 669 वोट सदस्यों ने खुद कॉन्स्टिट्यूशन क्लब जाकर वोट डाले थे और इस तरह करीब 52% वोटर्स ने अपने वोट का इस्तेमाल किया और फिर संजीव बालियान को राजीव प्रताप रूडी हराकर एक बार फिर से कॉन्स्टिट्यूशन पर कब्जा कर लिए।
ये पूरी कहानी थी राहुल गांधी, अमित शाह, निशिकांत दुबे और कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के चुनाव की। आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और देखते रहिए न्यूज तक।